गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में पिछले वीडियो में मैंने आपको साइनोबैक्टीरिया में पोषण बताया था कि साइनोबैक्टीरिया अपना पोषण कैसे प्राप्त करता है। तो आज का जो टॉपिक का नाम है साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व। साइनोबैक्टीरिया हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक हैं और किस प्रकार से हानिकारक होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज का टॉपिक साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। इसमें से दो टॉपिक हैं। पहला है लाभदायक क्रियाएं, जो मैंने इसको ए डाल दिया है, और जब इसकी हानिकारक क्रियाएं शुरू होंगी तब हम इसको बी डालेंगे। ठीक, तो पहला आता है लाभदायक क्रियाएं, यूजफुल एक्टिविटीज। तो क्या होता है लाभदायक क्रियाएं? तो आज हम केवल आपको इसके दो बताएंगे, बाकी जो दो तीन बची हुई हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। पहला है प्राथमिक उत्पादक के रूप में, साइनोबैक्टीरिया प्राथमिक उत्पादक के रूप में। अब इनको प्राथमिक उत्पादक क्यों कहा गया? क्योंकि हमको पता है, जैसा कि हम लोग पोषण में पढ़ चुके हैं, कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ठीक, जिस कारण से ये प्रकाश संश्लेषण कर लेता है और अपना भोजन स्वयं बना लेता है, इसलिए ये प्राथमिक उत्पादक हैं। क्या है इसके विषय में? साइनोबैक्टीरिया आद्य प्रकाश संश्लेषी जीव है। आद्य मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव। जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद जब वातावरण जो है थोड़ा बदला और जब मौसम ठंडा हुआ, पृथ्वी का तापमान जब ठंडा हुआ, तो उस समय सबसे पहले जो प्रकाश संश्लेषी जीव की उत्पत्ति हुई वो था साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को इसीलिए आद्य प्रकाश संश्लेषक जीव कहा जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया को आद्य प्रकाश संश्लेषक जीव क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे ही पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, तो जब पृथ्वी ठंडी हुई तो कुछ समय बाद फिर जो है साइनोबैक्टीरिया जो प्रकाश संश्लेषी जीव की उत्पत्ति हुई, इसीलिए इसको साइनोबैक्टीरिया को आद्य प्रकाश संश्लेषी जीव कहते हैं। आगे, इनमें ही लगभग 300 करोड़ वर्ष पूर्व सर्वप्रथम ऑक्सीजनित प्रकाश संश्लेषण का विकास हुआ। क्योंकि उस समय जब क्लास 12 आएगा तो हम आपको बताएंगे पृथ्वी की उत्पत्ति या पृथ्वी का उद्विकास, मतलब कैसे उद्विकास हुआ, उद्विकास चैप्टर में बताया जाएगा आपको। तो जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो क्या हुआ कि उस समय जो प्रकाश संश्लेषण होता था, वो प्रकाश संश्लेषण जो था वो ऑक्सीजनित नहीं था। ठीक, मतलब उस समय जो प्रकाश संश्लेषण हो रहा था उस समय ऑक्सीजन मुक्त नहीं हो रही थी। उसमें जो रसायन संश्लेषी जीव थे, रसायन संश्लेषी जो बैक्टीरिया थे, वो बैक्टीरिया अपना कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण तो कर रहे थे, लेकिन ऑक्सीजन का उत्सर्जन नहीं कर रहे थे। तो साइनोबैक्टीरिया ऐसे जीव थे जिन्होंने पहली बार ऑक्सीजन का उत्सर्जन प्रारंभ किया, मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन को उत्पन्न करना शुरू कर दिया। तो वही लिखा हुआ है कि इनमें ही लगभग 300 करोड़ वर्ष पूर्व सर्वप्रथम ऑक्सीजनित प्रकाश संश्लेषण का विकास हुआ था। इसके कारण ही पृथ्वी का अनाक्सीय वायुमंडल ऑक्सीकारक वायुमंडल में परिवर्तित हो सका। देखिए, जब उस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन समाप्त हो गई थी, क्योंकि सभी हाइड्रोजन और सभी ऑक्सीजन ने मिलकर परस्पर क्रिया करके जल का निर्माण कर दिया था, जिस कारण से जो उस समय जो था वो पूरी पृथ्वी जो अपचायक हो गई थी और पूरी तरीके से ऑक्सीजन समाप्त हो चुकी थी उस समय। तो उस समय जब साइनोबैक्टीरिया आए तो साइनोबैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण करना शुरू किया और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन मुक्त करना शुरू कर दिया। इसलिए हमने बताया आपको कि ये ऑक्सीजनित थे, और उस समय जो वायुमंडल था, इनके कारण ही पृथ्वी का अनाक्सीय वायुमंडल ऑक्सीकारक वायुमंडल में परिवर्तित हो सका। क्यों? क्योंकि जब इन्होंने प्रकाश संश्लेषण करना शुरू किया तब जो है ऑक्सीजन उत्पन्न होने लगी और जो अनाक्सीय वायुमंडल था वो ऑक्सीय वायुमंडल में बदल गया और सभी जीवधारी अनाक्सीय श्वसन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने लगे। क्योंकि उस समय ऑक्सीजन थी नहीं, तो सभी जितने भी जीवधारी सूक्ष्म जीवधारी थे वो सब अनाक्सीय श्वसन ही कर रहे थे। ठीक,
लेकिन जब पृथ्वी पर साइनोबैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण किया और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जब ऑक्सीजन उत्पन्न हुई और वायुमंडल जो था वो ऑक्सीकारक हो गया, और ऑक्सीकारक होने के बाद जो जीवधारी थे उन्होंने ऑक्सीशोषण करना प्रारंभ कर दिया और ऊर्जा प्राप्त करने लगे। तो इसलिए साइनोबैक्टीरिया का पृथ्वी के द्वारा जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा कि अगर साइनोबैक्टीरिया नहीं होते तो इतनी जल्दी पृथ्वी पर ऑक्सीजन प्रारंभ नहीं हो पाता। तो इसलिए प्राथमिक उत्पादक के रूप में साइनोबैक्टीरिया। तो ये आपका टॉपिक हो गया। अब दूसरा देखते हैं, खाद्य पदार्थ के रूप में। तो जो साइनोबैक्टीरिया हैं उनको भोजन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अनेक साइनोबैक्टीरिया कौन कौन से, नाम आपको केवल ध्यान रखना है, स्पाइरुलिना और साइटोनीमा। स्पाइरुलिना और साइटोनीमा जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनका भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इनमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक, स्पाइरुलिना और साइटोनीमा जो साइनोबैक्टीरिया हैं इनमें प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है, अतः इनका उपयोग भोजन के रूप में होता है। जो स्पाइरुलिना है, ठीक, जो स्पाइरुलिना का जो पाउडर बनाया जाता है उस पाउडर को खाया भी जाता है, और जो बिस्किट होते हैं उन बिस्किट में भी इसको प्रयोग किया जाता है। फिर आगे क्या कह रहा है कि नॉस्टाक क्यूम्यून, जो नॉस्टाक क्यूम्यून है, एक नॉस्टाक की प्रजाति है, नॉस्टाक क्यूम्यून को चीन व जावा में खाया जाता है। नॉस्टाक जो एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं साइनोबैक्टीरिया, तो उसमें उसी की एक जाति का नाम है नॉस्टाक क्यूम्यून। ठीक, चीन व जावा में खाया जाता है। इसकी कॉलोनी को उबालकर, जो क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो मोस्टली जो नॉस्टाक होता है, नॉस्टाक एनाबिना जो होता है, तो जो नॉस्टाक होता है वो कॉलोनी के रूप में रहते हैं, मतलब इनके सदस्यों का पूरा एक समूह पाया जाता है जिसको कॉलोनी बोलते हैं। ठीक, तो उसमें से एक जाति है नॉस्टाक क्यूम्यून, इनको चीन और जावा में खाया जाता है। इनकी कॉलोनी को उबालकर खाद्य पदार्थ बनता है जिसे यूयूचो कहते हैं। क्या कहते हैं? जो ये नॉस्टाक क्यूम्यून है इसकी कॉलोनी को उबाला जाता है और उबालने के बाद जो पदार्थ बनता है उसको यूयूचो कहते हैं। ठीक, जिसका उपयोग सूप के रूप में किया जाता है। तो आज आपने साइनोबैक्टीरिया के लाभदायक क्रियाओं में प्राथमिक उत्पादक के रूप में और भोजन के रूप में साइनोबैक्टीरिया का उपयोग कैसे किया जाता है ये आपने जाना। अभी और जो इसके नेक्स्ट टॉपिक बचे हुए हैं वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी धन्यवाद।